हेलो दोस्तों, डेली मूवीज अपडेट की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, कल की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। कल की मूवी जो भी कर रही है काबिल तारीफ है, नो डाउट। भले ही इसके फर्स्ट हाफ को लेकर लोग निराश हैं, वहीं सेकंड हाफ में जो मजे दिए हैं मूवी ने, लोग उसके बारे में बात करते थक नहीं रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारी उम्मीदें क्या होनी चाहिए एंड एग्जैक्टली मूवी हमें किस ओर ले जाना चाहती है, व्हाट इज प्रोजेक्ट के एंड महाभारत को जिस तरह से जोड़ा गया है और उसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये सब बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अभी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो पहले आप इसे देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। आपको इसके 2D वर्जन को देखना चाहिए। 3D वर्जन में आपका थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, क्योंकि 2D और 3D वर्जन में कुछ बड़े चेंज हैं। जैसे कि एग्जांपल में लास्ट में जब सुप्रीम यास्किन गांडीव उठाता है तो 3D वर्जन में डॉयलग अलग है और 2D वर्जन में डॉयलग अलग है। इसलिए अगर आपको एक बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप 2D वर्जन को देखिए। 3D वर्जन में जब सुप्रीम यास्किन गांडीव उठाता है तो उसका डायलॉग है, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूमकर आएगा, अपने हर फेरे में बस प्रलय ही संग लाएगा। थरथरा धरती माँ के कोख से अब जन्म लेगा, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा। लेकिन उसी डायलॉग को 2D वर्जन में चेंज कर दिया गया है, जो कि है, रथ का चक्रवात मानो भूगर्भ का प्रलय की घोषणा करता है, इन रथ के कंपन से भूमि थिरकेगी। अब उन्होंने 2D और 3D में दोनों डायलॉग को अलग अलग क्यों कर दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों डायलॉग का लॉजिक सेम है, जिसका मीनिंग बनता है कि यास्किन खुद को भगवान मान चुका है। यह हो सकता है कि वो खुद को स्टोरीज के हिसाब से कल्कि मानता है, इसलिए खुद को भगवान जगन्नाथ बुला रहा है। जो फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था लास्ट में कमल हसन का, वो लॉर्ड जगन्नाथ को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके पीछे रीजन था उस सीरम का एक बूंद जो सुमिति के गर्भ से लिया गया था। सुमिति वहीं प्रेग्नेंट हुई है जहां लैब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो वो गर्भ में डाला हुआ सीड यास्किन के फॉर्मूले का ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो कलिया यास्किन है। स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि यास्किन के पास अब एक फॉर्मूला है जिससे गर्भ धारणा की जा सकती है, लेकिन वो फॉर्मूला हर किसी के पेट में नहीं पल सकता। अब वो फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट के है, एंड यहाँ के का मतलब कल की हो सकता है। लेकिन जिस तरह से यास्किन ने लास्ट में लॉर्ड जगन्नाथ का जिक्र किया एंड वो खुद को भी लॉर्ड जगन्नाथ के रूप में हमको दिखाई देता है, तो उसके पीछे की एक थ्योरी बनती है कि वो फॉर्मूला जिसे दिव्य शक्ति या अनयूजुअल पावर पाने की कोशिश चल रही है यास्किन की, वो लॉर्ड जगन्नाथ के अंदर बसी श्री कृष्ण के हार्ट से निकाली गई हो। 1 मिनट में समझाता हूँ। पुराणों और मान्यताओं की माने तो जब श्री कृष्ण जी के अंदर हंटर ने तीर मारा था तो उसी से उनका देह संस्कार भी किया गया था, लेकिन श्री कृष्ण का हार्ट उस अग्नि में जला नहीं, क्योंकि नॉर्मल हार्ट नहीं था। वह हार्ट अब लॉर्ड जगन्नाथ के वुडन आइडल के अंदर रखा जाता है, एंड लॉर्ड जगन्नाथ का आइडल वुडन रखने के पीछे की मान्यता यह है कि श्री कृष्ण के हार्ट से इलेक्ट्रिक तरंगें पैदा होती हैं जो स्टोन या मेटल के थ्रू बाहर आ सकती हैं। इसलिए वो डिजाइन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वुडन स्टाइल में ही संग्रहित किया जा सकता है। डिवाइन एलिमेंट को हर 12 साल के बाद दूसरे आइडल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन जो पंडित यह काम करते हैं वो हाथ में मोटे ग्लव्स एंड आंखों में पट्टी बांध कर ही करते हैं। उस डिवाइन एलिमेंट या कृष्ण के हार्ट को पूरी जगन्नाथ में ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। अगर बात हम मूवी की करें तो यास्किन ने वह ब्रह्म पदार्थ पी लिया है जो श्री कृष्ण का अंश है, तो अकेला ऐसा स्रोत है जिससे वह खुद भी भगवान के बराबर बन सकते हैं। कल्कि या प्रोजेक्ट कली ना होके प्रोजेक्ट कृष्णा हो सकता है। तो अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करते हैं इसमें अर्जुन एंड कर्ण का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर मूवी में इतना बेहतरीन क्लाइमैक्स क्रिएट किया गया है। सबसे पहले तो ये जान लो कि महाभारत में अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, अब इस वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए। यहाँ महाभारत के 2 वेपन्स दिखाए गए हैं। एक है अर्जुन का गांडीव जिसे यास्किन के चेलों ने ढूंढ निकाला, और एक है कर्ण का विजय धनुष जो अश्वत्थामा के पास था। अब सुमिति के गर्भ में जैसे ही 5 महीने के बच्चे की हलचल शुरू हुई, उन दोनों अस्त्रों में जैसे जान आ गई हो। इवन उसी समय अश्वत्थामा की शिवमणि भी चमकने लग गई और उन्हें समझ में आ गया कि यही अब सही समय है। अब भैरवा के कैरेक्टर को स्टार्टिंग से ही काल भैरव के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन एंड लास्ट में जब वो विजय धनुष भैरवा के हाथ लगता है तो वह एक्टिवेट हो जाता है। उसके पीछे रीजन यही था कि विजय धनुष विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव के लिए बनाया था, एंड काल भैरव भी भगवान शिव का अंश है या भगवान शिव का अंश या अवतार है। एंड प्रभास को काल भैरव की तरह ही दिखाया जा रहा था स्टार्टिंग से ही, तो उस हिसाब से देखें तो भैरवा विजय धनुष को यूज कर सकता है। बट अल्टीमेटली क्लाइमैक्स में महाभारत के कर्ण को भी प्रभास ने ही प्ले किया था, तो कहीं ना कहीं भैरवा को कनेक्ट किया गया है कर्ण के साथ, ताकि लोगों को स्टोरी समझने में आसानी हो जाए, लोगों को ज्यादा थ्योरी बनाने की जरूरत ना पड़े, थ्योरी हम जैसे लोगों पर छोड़ देते हो। अब बात आती है कि यास्किन ने गांडीव धनुष को कैसे उठाया। इसका भी सिंपल सा आंसर है, यास्किन में भगवान की थोड़ी सी ही सही लेकिन पावर से इनकारनेट हो चुकी थी। थ्रू द कल्कि सीरम एंड जो भी कैपेबल होगा वो इस धनुष को उठा सकता है, ऐसा पुराणों में लिखित है। तो अगर भगवान की शक्ति यास्किन के अंदर है, वो आसानी से इसे उठा सकता है। बात मूवी के कुछ ऐसे सीन्स की करते हैं जहां पता चलता है कि क्या ही रिसर्च करके एंड दिमाग लगा के ये मूवी बनाई गई है। सबसे पहले सुमति को सुमति के नाम से हर किसी ने जोड़ा है, लेकिन यह बात जान लो कि ओरिजिनली यास्किन के लैब में हर लड़की को नंबर्स दिए गए थे, जिसमें से SU का मतलब था सब्जेक्ट और M का मतलब था मदर। उनके सामने नंबर्स दिए गए थे जो बताते थे कि वो किस सब्जेक्ट नंबर की मदर है। सुमति थी सब्जेक्ट मदर 80,
यह मुझे तब दिमाग में आया जब मैंने दीपिका के हाथ के टैटू को गौर से देखा एंड एसयू के बाद डैश का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रूमी कमांडर मानस के पास मृणाल को लेकर जाती है, वहां किसी बड़ी शक्ति के आने के बारे में बता रहा था, जहां वह बोलता है कि वो आ रही हैं। लेकिन यह इंटरेस्टिंग वर्ड था जो रूमी ने बोला था, रुद्र चक्रण, जिसके बारे में रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि रुद्र चक्रण वॉज द 25th किंग ऑफ द शंबाला एंड शंबाला में ही कल्कि का जन्म होने वाला है। तो सोचो, जिस बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसे टॉपिक को इतना रिसर्च करके बनाया गया है। नागाश्विन नागाश्विन के लिए सैल्यूट तो बनता है। और एक सीन तुमको याद होगा जहां मानस बोलता है कि ऐसे सिली स्टोरीज तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि कोई घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकीली तलवार लेकर आएगा। उसको एक्सप्लेन करते हुए काउंसलर बानी समझाता है कि पुराणों में कथा को समझाने का एक तरीका होता था, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग अलग है। भगवान कल्कि का जन्म खगड़ अश्विनी नक्षत्र में होगा। खगड़ यानी तलवार एंड अश्विनी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है एक सफेद घोड़ा, और ये खड़ग अश्विनी नक्षत्र 6000 साल में एक बार दिखाई देता है एंड अश्विनी नक्षत्र इंडिकेट करता है न्यू बिगिनिंग को। लेकिन पुराणों की माने तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग तभी आगे जा सकते हैं जब उनके लिए किसी ने सैक्रिफाइस किया हो। तो नेक्स्ट पार्ट में कल्कि का जन्म होगा, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि भैरवा कल्कि के जन्म को सिद्ध करने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन इसी सैक्रिफाइस को ध्यान में रखते हुए 7 चिरंजीवी कुछ ऐसा करेंगे, उसका ही जन्म कल्कि के रूप में होगा। तो सेकंड पार्ट में यास्किन वर्सेस भैरवा होगा, जिसमें यास्किन जीतेगा, लेकिन भैरवा अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा कल्कि के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।